गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं उपस्थित हूँ शब्द चैप्टर के साथ, जिसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आइए हम जानते हैं तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संस्कृत से जो शब्द बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी परिभाषा कर सकते हैं कि हिंदी में आए संस्कृत के मूल शब्द को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गौ, आम्र, हस्त, घोटक, वर्षा, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें बिना परिवर्तन किए हुए ज्यों के त्यों हिंदी में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे ही शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों, दूसरा है वो क्या है? तद्भव। ठीक इसके विपरीत आपने देखा कि संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किया गया बिना किसी परिवर्तन के, लेकिन तद्भव में क्या हुआ कि संस्कृत से हिंदी में आने के दौरान इसमें परिवर्तन हो गया, तो ऐसे शब्द को हम तद्भव कहते हैं। या फिर हिंदी के जो शब्द संस्कृत में शब्दों से परिवर्तित होकर बने हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को भी हम तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए, तत्सम में गौ प्रयोग हो रहा था, लेकिन तद्भव में ये क्या हो गया? गौ से गाय हो गया। तत्सम में आम्र प्रयोग हो रहा था, लेकिन जब यह तद्भव में आया, आम हो गया। हस्त हो रहा था, तो हस्त से क्या हो गया? हाथ हो गया। घोटक से घोड़ा हो गया। वर्षा से बरखा हो गया। आइए देखिए, यहाँ कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिए हुए हैं, वो आपके बुक में है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। आते हैं इसका जो तीसरा पार्ट है, गौ नंबर, उस पे। देशज शब्द क्या है? देशज, देश का अर्थ है देश में जन्मा शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे धोती, पेट, चुन्नी, गाड़ी, झुग्गी, ये सब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इन सब शब्दों का प्रयोग देश में हुआ, तो ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहेंगे। इसका जो चौथा है वो क्या है? विदेशी शब्द, यानी कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए, उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जब हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेज शासन करता था हमारे देश पे। उस समय अंग्रेजों की जो बोलचाल की भाषा थी, वह भी हमारे देश में सम्मिलित थी। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो अपनी भाषाओं को हमारे देश में कुछ छोड़ गए। केवल अंग्रेजी भाषा की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश की भाषाएं हैं जो हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं, जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, किताब फारसी शब्द है, हलवाई, चम्मच, चाय चीनी शब्द है, पुलिस फ्रांसीसी शब्द है। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? विदेशी शब्द है। अब आइए हम यहाँ देखते हैं कि हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द, जैसे कुछ अंग्रेजी से आए हैं, कुछ अरबी से आए हैं, कुछ फारसी से आए हैं, कुछ पुर्तगाली से आए हैं और कुछ तुर्की से आए हैं। अब है
इसका जो चौथा है वर्गीकरण के आधार पर जो शब्द भेद है वो है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। उसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।